नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, 1 एकड़ कद्दू की खेती में आप 8 से 10 हज़ार रुपये लगाकर बहुत ही आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको कद्दू की खेती की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जैसे कद्दू के लिए उपयुक्त मिट्टी, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कद्दू की तुड़ाई, पैदावार और कमाई। जब आप इन 9 पॉइंट को समझ पाएंगे तो कद्दू की खेती करके आप बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कद्दू की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा आप थोड़ा अम्लीय मिट्टी में भी इसको उगा सकते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो आप 2 से 3 हल्की जुताई करके भी इसकी खेती कर सकते हैं। जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5.5 से 6.8 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। जो हमारी पहली उन्नत किस्म है वह है VNR कंपनी की VNR 11। इसका जो वज़न होता है वो 6 से 8 किलो का होता है। और पकने के बाद जो इसका वज़न होता है वो इससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पकने पे थोड़ा और ज़्यादा फल जो है बड़ा हो जाता है। और पकने के बाद 100 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। और अगर हम हरी कद्दू की बात करें तो आप 60 से 65 दिन में इसकी तुड़ाई कर सकती हैं। यह जो किस्म है लंबे समय तक ख़राब नहीं होती, तो अगर आप लंबे समय तक रखने वाले हैं तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है साइन कंपनी का निर्वाण। अगर हम इसके वज़न की बात करें तो 4 से 6 किलो का वज़न होता है और इसकी पहली तुड़ाई 65 से 70 दिन में शुरू हो जाती है। 1 एकड़ में आपको 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें कि इसका जो फल है वो छोटा होने पे कितना होता है, तो छोटा जब होता है तो 2 से 2.5 किलो का होता है, लेकिन जब पक जाता है तब आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देखने को देता है। ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। इसका जो फल है हल्का भूरा होता है और पकने के बाद बिल्कुल संतरे जैसा हो जाता है। और जो हमारी तीसरी हाइब्रिड वैरायटी है वो है सरपान सीड्स का 901 कद्दू। अगर हम इसके वज़न की बात करें तो इसका जो वज़न होता है वो आपको 5 से 6 किलो का देखने को मिलता है। और पीला मोजे की पत्ती जो किस्म है वो रोग प्रतिरोधी होती है। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 60 से 70 दिन में शुरू हो जाती है। और इसका जो फल होता है वो काफ़ी गोल होता है, तो आप इस किस्म को भी लगा सकते हैं। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए यह किस्म जानी जाती है। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले आपको 1 फेदू जुताई करनी है, खरपतवार निकाल लेने हैं। उसके बाद आपको 1 फेदू जुताई और कर देनी है। उसके बाद उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आपके पास जो भी हरी खाद है डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आपको 1 से 2 जुताई फिर से कर देनी है, खरपतवार निकालने के बाद, खाद डालने के बाद। और उसके बाद किसान भाई उसमें आपको आखिरी बार रोटावेटर चला देना है। रोटावेटर चलाने के बाद उसमें आपको 4 से 5 मीटर की दूरी पे आपको क्यारियाँ बना लेनी है, जिसमें कि आपको बुआई करनी है। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, अगर आप हाइब्रिड बीज की बुआई कर रहे हैं तो अलग दूरी पे बुआई करेंगे। अगर आप देसी बीज की बुआई कर रहे हैं या फिर आप जो है वो इम्प्रूव्ड वैरायटी लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको दूरी अलग अलग रखी जाती है। मैं आपको जो दूरी बताने वाला हूँ वो हाइब्रिड वैरायटी की है। अगर आपकी जो वैरायटी वो हाइब्रिड है तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 मीटर रखनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट की रखनी चाहिए। और अगर आपकी वैरायटी देसी है या बीज घर का है तो आपको उसको अपने हिसाब से बोना चाहिए। ध्यान रखें कि अलग अलग किस्मों के अनुसार जो दूरी है वो अलग हो सकती है। बीजों को बुआई के पहले अच्छा जमाव करें, कोई समस्या ना आए, उसके लिए आप उसको थीरम या फिर कार्बेंडाजिम से उपचारित करके ही बोएं। इससे जो पौधा है आगे चल के कोई समस्या नहीं आती है। और अब हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 100 किलो यानी 4 पैकेट राइजिंग लीफ फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। यह जो खाद है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद है, तो आप इसको डाल सकते हैं। और यह जो खाद है ये आपके पौधे को हर तरह के जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो देता है। अगर आप अलग अलग खाद लेके आएंगे तो आपको बहुत सारी खादें डालनी पड़ेंगी। और अगर आप इसको एक खाद केवल डाल देते हैं तो जो आपका पौधा है उसको सारे पोषक तत्व मिलेंगे। जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम,
सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, आयरन, कॉपर, मैग्नी, जिंक, बोरान, सिलिकॉन जैसे सारे जरूरी तत्व मिल जाते हैं। इसका जो पहला खाद है आपको बुआई के समय डालना है, और उसके बाद जैसे ही आपका जो पौधा है 35 से 40 दिन की अवस्था पे हो, तब आपको इसमें 100 किलो खाद ले आकर के राइजिंग लीफ फिर से डाल देना है। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से जैविक खाद है और एक साथ आपके पौधों को सारे जरूरी तत्व दे देता है, तो आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है और उसको में कोई जो समस्या है वो आपको समस्या देखने को नहीं मिलती है, और आपका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र को आप फूल वर्गीय, फल वर्गीय, अनाज वर्गीय या फिर आप सब्जी वर्गीय किसी भी फसल में किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस खाद को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल करके अपना जो ऑर्डर है वो बुक करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र 100 kg आपको बुआई के समय डालना है और 100 kg आपको बुआई के 35 से 40 दिन बाद देना है। ध्यान रखें, जब आप 35 से 40 दिन बाद बुआई के बाद खाद डाल रहे हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्यारी में आपको खाद देना है और उसके बाद आपको सिंचाई करनी है, और अगर आप चाहें तो निराई गुड़ाई करने के बाद खाद दे करके क्यारी में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कद्दू की फसल में आपको फनफूद नाशक का भी समय समय पे स्प्रे करते रहना चाहिए। पहला जो फनफूद नाशक का स्प्रे है बुआई के 15 से 20 दिन बाद करें, और उसके हर 10 दिन बाद आपको स्प्रे करते रहना है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, कद्दू की खेती में खरपतवार नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो पौधे होते हैं वो सतह पर ही होते हैं, तो निराई गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। पहली निराई गुड़ाई आपको बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर करनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई आपको पहली निराई गुड़ाई के 20 दिन बाद करनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आप इसकी निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो बहुत सारे कीड़े इस फसल में घुस जाएंगे, और जो खाद है उसको भी घास ही ले लेगी, तो जो फर्टिलाइज़र है वो अपने पौधों को नहीं लग पाएगा और कीड़े आपके फसल में आ जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। और निराई गुड़ाई करने के बाद जो आपके पास मिट्टी बच रही है उस मिट्टी को आपको पौधों की जड़ों के पास लगाना है, इससे जो पौधा है वो मजबूत होता है। और अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तब आपको किसान भाई उस स्थिति में बुआई के समय आपको या बुआई के 1 से 2 दिन बाद तक आप बासालीन का स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई खरपतवार नहीं उग पाएगा। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। कद्दू में सिंचाई का काफ़ी अहम रोल होता है। कद्दू की बुआई के 3 से 4 दिन बाद में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और गर्मी में आपको 7 से 8 दिन, बरसात में आपको जब बारिश ना हो रही हो तो मौसम के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें, मिट्टी में दरारें नहीं पड़नी चाहिए, और सिंचाई आपको सुबह और शाम के समय पे करनी चाहिए, दोपहर में ना करें। बहुत ज़्यादा पानी ना भरें और खेत में पानी की कमी भी ना होने दें, हल्की सिंचाई करें। और अब हम बात करते हैं कद्दू की तुड़ाई कब करें। अलग अलग किस्मों के अनुसार 60 से 70 दिन में जो हरे कद्दू हैं इनकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। अगर आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है तो आप हरे कद्दू की तुड़ाई करके इसको बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप कद्दू को रोक सकते हैं, पका करके तोड़ सकते हैं, और उसके बाद उसको घर पे भी रख सकते हैं और कहीं बेच भी सकते हैं। जो पक्का कद्दू होता है उसको आप रोक सकते हैं, कच्चा जो कद्दू है उसको आप रोक लिए तुड़ाई के बाद तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से उसकी तुड़ाई कीजिए। और 1 एकड़ में अगर हम बात करें तो आपको 180 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर आप 10 रुपये किलो भी बेच पाते हैं फिर भी आप बहुत ही आसानी से 2 लाख रुपए कमा सकती हैं। केवल 10,000 रुपये लगा करके अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो 20 गुना का होता है। तो ये थी कद्दू की खेती की संपूर्ण जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप ये कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।